हेलो बच्चों, आज हम लोग उपकला ऊतक का जो अंतिम पार्ट बचा था जिसका नाम है ग्रंथिल उपकला उसको बताएंगे और संयोजी ऊतक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि ग्रंथिल ऊतक क्या है। ये ऊतक एक स्तंभाकार, स्तंभ माने होता है खंभा, खंभे की कोशिकाओं से कुछ बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, जठर रस का स्राव कर उनमें से होता है। और कुछ नलिकाकार ग्रंथि जैसे लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, आंखों से पानी जब गिरता है आंसू जिसे कहते हैं, आदि में इन कोशिकाओं के अंदर कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और यहीं पर स्रावित द्रव का भराव होने लगता है, भर जाता है। ठीक, तो ये मैंने ग्रंथिल कोशिका का आपको स्ट्रक्चर बनाया है। ये है आपकी ग्रंथिल कोशिकाएं। ठीक, अब आता है इसके बाद उपकला ऊतक के कार्य। उपकला ऊतक के कार्य क्या है? पहला काम यह सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। किसका काम करती है? सुरक्षात्मक आवरण का। जो बाह्य आघात, जीवाणु या हानिकारक पदार्थ या इसे सूखने से बचाने का कार्य करती है। तो पहला काम क्या हो गया? यह सुरक्षात्मक आवरण है जिस पर कोई जीवाणु, बैक्टीरिया या कोई भी हानिकारक पदार्थ आते हैं तो उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा हमने बताया है कि यह हमारे शरीर का एक अभेद्य बाड़ बनाता है। मतलब कि जो उपकला ऊतक ये नहीं है कि कोई आसानी से कोई चीज घुस जाएगा उसमें, ये उसको रोकने का, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मजबूत होती है, तो अभेद्य बाड़ बनाती है। तीसरा क्या रहा? उपकला पाचक रसों के श्रावण। जो उपकला है वो पाचक रस, जो भोज्य पदार्थों को पचाने वाले रस होते हैं, उन रसों के श्रावण, पोषक पदार्थों का अवशोषण और गैसीय विनिमय के साथ साथ उत्सर्जन जैसी आदि क्रियाओं में भी यह कार्य करता है। तो माने हमारी उपकला ऊतक जो है वो भोजन के पचाने वाले, उत्सर्जन करने वाले, अवशोषण करने वाले, गैसीय विनिमय जैसे और बहुत सारे कार्यों में यह हमारी मदद करता है। नेक्स्ट मैंने बताया त्वचा संवेदनाओं की उपकलाएं संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती हैं। ये जो त्वचा उपकला है हमारी, ये क्या करती है? संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कभी आप सो रहे हो और आप देखिए आपके पैर में या पीठ पे कोई ऐसे पेन वेन से या किसी से सहला दे तो आप चौंक जाते हैं, शरीर झटक जाती है, ऐसा देखा होगा कि पैर हटा लेते हैं। ये संवेदनाएं जो प्राप्त करती है हमारी त्वचा, वो कहाँ पहुंचाती है? मस्तिष्क, ब्रेन को, मस्तिष्क को। ब्रेन या मस्तिष्क उससे अपना पैर या शरीर हटाने को कहता है। तो संवेदनाओं को ग्रहण कौन कर रहा है? यही उपकला हमारी त्वचा। कई नालवत अंग जैसे मूत्रवाहिनी, हमारे शरीर की जो नली के जैसे अंग होते हैं, जैसे मूत्रवाहिनी, जनन वाहिनी, श्वास नली, नालवत आदि में तरल पदार्थों का संवहन होता है। संवहन माने आना जाना होता है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, इसीलिए घाव को आसानी से भरा जा सकता है। जैसे हमारे त्वचा में कभी चोट लग जाता है या कहीं ऑपरेशन होता है, टाँका लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, धीरे धीरे चमड़ी आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो चमड़े का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाएगा? पुनरुद्भवन की क्षमता। जैसे छिपकली का पैर पूंछ मार दीजिए, टूट जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे उगाता है, वैसे हमारे त्वचा में भी थोड़ा बहुत पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। अब आता है संयोजी ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजी ऊतक क्या है। जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। दो चीजों को जो जोड़ दे। तो इस ऊतक की उत्पत्ति कब होती है? भ्रूणीय मेसोडर्मल अवस्था से ही इस ऊतक की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के आधार प्रदान करने और अपने स्थान पर परस्पर बनाए रखने के साथ उन्हें परस्पर जोड़े रखने का भी कार्य यही करती है। मतलब अंगों को आधार प्रदान करती है, स्थान देती है और साथ में जोड़े रखने का कार्य भी करती है। यह शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ऊतक है जो 30% इसका भाग बनाती है। अब इसके 6 और भाग हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।